BSOC 134 मेथड ऑफ सोशोलॉजिकल इंक्वायरी का गेस्ट पेपर लेके आया हूं 2026 का। जी हाँ, 2026 का 13 क्वेश्चन है, 3 ब्लॉक्स कवर करे हैं इसके अंदर। आप देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है जो कि बार बार आ रहा है। जैसे ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल साइंस रिसर्च है, ये दिसंबर 25, जून 25, जून 24, दिसंबर 23, ये क्वेश्चन बार बार आया है। जी हाँ, ये क्वेश्चन बार बार आया है। सर ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया? ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल साइंस रिसर्च। अब देखते हैं इग्नू में कैसे पूछा गया ये क्वेश्चन। कैन सोशल साइंस रिसर्च बी ऑब्जेक्टिव? डिस्कस वेबर्स पर्सपेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल साइंस रिसर्च। ये क्वेश्चन आपके इग्नू के पेपर में आया, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार। तो सर ये एनालिसिस किया है हमने। जी हाँ, हमने ना ये एनालिसिस किया है। आप करेंगे डियर स्टूडेंट रीड दिस फर्स्ट। इसके अंदर आपको मैं पेपर के अंदर गेस्ट पेपर में भी एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, क्या आपको ओवर प्रिपेयर नहीं करना है, एग्जामिनर क्या चाहता है। प्रायोरिटी की जगह बस इधर वर्ड लिख रहा हूँ, उन्नति लेजेंड। जी हाँ, उन्नति लेजेंड, हाई मीडियम लो, ऑब्जेक्टिविटी वेबर और वैल्यू फ्री। ये क्वेश्चन 5 के 5 साल लगातार आया है, तो इसकी प्रायोरिटी क्या है? हाई। सोशल रिसर्च एक बार छोड़ के बार बार आया है। ये 2026 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बार बार आ रहे हैं। अब ये आएंगे तो हमें क्या करना है? इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा इस वीडियो के एंड तक देखेंगे। आंसर कैसे लिखने हैं वो दिखाऊंगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी असाइनमेंट की, क्या वेटेज है, हर बात अच्छे से बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? ये इट हैज एग्जिस्टेड इन सोशियोलॉजी सिंस द डिसिप्लिन वाज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड। ऑब्जेक्टिव का माना होता है रिसर्चर को, द रिसर्चर द डायरेक्शन टू बी अनबायस्ड। कोई भी हम रिसर्च कर रहे हैं, डायरेक्शन वो अनबायस्ड होनी चाहिए है, एंड ओपन टू क्रिटिसिज्म। कोई भी क्रिटिसिज्म हो, कोई भी गलती हो, कुछ भी हो, आप हमें वेलकम है, आपका ओपिनियन वेलकम है। एविडेंस और फैक्ट मस्ट बी वेरीफाइड एंड कंक्लूजन ड्रॉन विदाउट वैल्यू जजमेंट और प्री कंसीव नोशन, फ्री ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनल बिलीफ। उनकी पर्सनल बिलीफ पे कोई चीज बेस्ड ना हो, जो देखा हो, जो पता चला हो, वो एज इट इज का एज इट इज लिखा जाए। आपकी बिलीफ से आपके डिसीजन में कोई इंफ्लुएंस नहीं आना चाहिए। इट वॉज सीन एट द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ वेस्टर्न कल्चर हिस्ट्री। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? वैल्यू फ्री सोशोलॉजी, राशनल मेथड, इज वर्सेस ऑड, वैल्यू एंड साइंस। अब देखते हैं एक एक पॉइंट का। हमने बताया सारे आंसर पॉइंट फॉर्म में ऐसे होना चाहिए। रिसर्चर पर्सनल वैल्यू एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट शुड नॉट इफेक्ट द प्रोसेस ऑफ सोशल साइंटिफिक एनालिसिस, अदरवाइज द एक्शन कुड नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज ऑब्जेक्टिव। राशनल मेथड में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव एनालिसिस पॉसिबल है व्हेन एम्पेरिकल डाटा इज कैटेगराइज्ड इन क्लियरली फॉर्मुलेटेड कॉन्सेप्ट्स। प्रॉपर रूल्स होने चाहिए एविडेंस के जो इंप्लॉय किए गए हैं, एंड लॉजिकल इन्फेरेंस मेड होनी चाहिए। इज वर्सेस ऑट, व्हाट ऑट टू बी द स्फीयर ऑफ वैल्यूज एंड व्हाट इज द स्फीयर ऑफ साइंस। हेल्ड दैट सोशल साइंस जो का फोकस है ओनली ऑन द लेटर पार्ट ऑफ द प्रोसेस, किस पे? रैशनलाइजेशन पे। अब आते हैं वैल्यूज एंड साइंस पे। कोई साइंटिफिक वे नहीं है चूजिंग अ टॉपिक, द चॉइस कम फ्रॉम द रिसर्च एंड रेस्ट ऑन वैल्यू। वंस चूजन द साइंटिस्ट मस्ट फॉलो एन ऑब्जेक्टिव रिसर्च प्रोसेस। आइडल टाइप देखते हैं। सर इसका आइडल टाइप क्या होता है? एन आइडल टाइप इज फॉर्म्ड बाय द वन साइडेड accentuation of one or more points of view and by the synthesis of great many diffuse discrete phenomena arranged into unified analytical construct। देख रहे हो? डेफिनेशन देखा, पूरा क्लियरली एक एक चीज कैटेगराइज करके बताई है। 5 साल के पेपर करने होते हैं इसके अंदर। सर ये क्या है? असाइनमेंट है। 30% 30 मार्क्स की असाइनमेंट है, जो आपको सिर्फ देख देख के लिखने हैं। ये देख रहे, सिर्फ देख देख के एक एक हेडिंग स्ट्रिक्टली इग्नू की बुक से ली गई है, ताकि मार्क्स कटे ही ना, ताकि मार्क्स कटे ही ना। सर 30% हमारे लिए वैलिड है, बिल्कुल बच्चों वैलिड है। ये देख रहे हैं 30% वेटेज है, आप लोगों के लिए वैलिड है। अब देखते हैं सॉल्व्ड एग्जाम पेपर। जी हाँ, क्योंकि 5 साल के पेपर किए बिना नहीं जाना। एटलीस्ट 5 साल के पेपर हमें करने ही करने हैं, ताकि हमारे मार्क्स कटे ही ना। ये सर लेटेस्ट पेपर के थे, बिल्कुल ही देखेंगे। दिसंबर 3 आवर्स का पेपर, 100 मार्क्स का। कहना सोशल साइंस रिसर्च भी ऑब्जेक्टिव डिस्कस। ये देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव क्या है, वेबर्स की अप्रोच क्या है, प्रॉपर एंड इंटर सब्जेक्टिव वेरिफिकेशन, इंटीग्रेटिंग पर्सपेक्टिव्स। आप देख रहे हैं एक एक हेडिंग, सबकी अप्रोच, सारा कुछ इग्नू की बुक से लेना है। सर आप इसके अंदर हमें वो बता रहे थे, आंसर्स बता रहे थे कि एग्जाम की अप्रोच क्या रहेगी। आओ मैं आपको बताता हूँ आपको एग्जाम के लिए क्या करना है।
उससे पहले 1 सेकंड रुकते हैं। तो स्टूडेंट फटाफट unnatieducations.com पे आ जाओ। जैसे आप unnatieducations.com पे आएंगे सबसे पहले इग्नू को क्लिक करेंगे। जी हाँ, इग्नू जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखिए आपको एडमिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, सॉल्व असाइनमेंट चाहिए जिसके बिना डिग्री नहीं मिलती, गेस्ट पेपर चाहिए या प्रीवियस ईयर पेपर, 5 साल के सॉल्व पेपर जो आपने किए बिना नहीं जाने हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, देखिए जैसे हमने प्रीवियस ईयर पेपर सेलेक्ट किया, आपका कौन सा कोर्स है, बीकॉम सेलेक्ट किया, आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए। कई बार आप बच्चों को अगर सब्जेक्ट नहीं मिलता, अरे व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करिए, असाइनमेंट हो, पेपर हो, गेस्ट पेपर हो, सब मिल जाएगा। ये देख रहे हैं शेयर विद फ्रेंड्स, अभी शेयर कर लीजिए, अभी दोस्तों को बता दीजिए गेस्ट पेपर, सॉल्यूशन, असाइनमेंट सब यहां से मिल रहे हैं। आप ये अगर गेस्ट पेपर या ये सॉल्व पेपर करते हैं, मैं मार्क्स देखता हूं कैसे नहीं आएंगे। उन्नति एजुकेशन इग्नू पे आ जाइए। यहां पर आने के बाद आप क्या करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, पहले तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्तों को पता लगे। देखो इग्नू का हॉल टिकट का अपडेट आया था, क्या क्या चीजें जरूरी थी सारा हमने बताया बस स्टूडेंट्स को। ये देखिए सारे सॉल्व पेपर, सारे गेस्ट पेपर, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, जिन बच्चों की डिग्री रह गई थी, हर चीज का वन स्टॉप सॉल्यूशन है उन्नति एजुकेशन। अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। चलो आओ फिर से पेपर देखते हैं। मैक्सिमम मार्क्स है 100, टाइम है 3 आवर्स का, पेपर है सिंगल सेक्शन ऑफ 8 क्वेश्चन। आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, सारे क्वेश्चन कैरी करते हैं 20 ईच। हर आंसर्स को आपने 400 वर्ड्स में लिखना है क्योंकि वो इग्नू की इंस्ट्रक्शन है। क्वेश्चन नोट इज ऑफन राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू द 10+10 वर्ड की टारगेट लिमिट आपके सामने प्रेजेंट है। सिंस यू हैव 8 क्वेश्चन, तो आपको मतलब आप जब पेपर की जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, मैंने आपको बोला 5 साल के पेपर करो, तो आपने 8 के 8 क्वेश्चन करने हैं। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो सिंगल अपीयरेंसेस टॉपिक है, जैसे सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, सोशोलॉजी एंड कॉमन सेंस, रीड वंस, उसको बैकअप पे रखना। रेयरली रिपीटेड नेम जैसे एथनोलॉजिकल वर्क हो गया, अपीयर मोस्टली एज शॉर्ट नोट्स, ये पूरा क्वेश्चन नहीं है। अवॉइड करो मेमोराइजिंग लॉन्ग लिस्ट ऑफ डेट्स एंड माइनर स्कॉलर, फोकस करो कोर्स स्कॉलर पर टॉपिक पे। आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, टॉपिक फ्रॉम द पास्ट ईयर, 8 पैटर्न का ही पेपर आता है। आप 8 क्वेश्चन, मैं आपको 5 पेपर जब कहता हूँ तो 40 क्वेश्चन कह रहा हूँ। ये जो मैंने आपको एनालिसिस टेबल दिया है, इसके अंदर 10-12 वो वाले क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार आए हैं, तो आप खुद लगा लीजिए, ठीक है ना। लेंथी पैराग्राफ आप अवॉइड कर सकते हैं। अभी ले लो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट डेट का वेट करके गलती मत करो, अभी लो ताकि आपका टाइम बचे। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो क्योंकि आपको कहीं से नहीं मिलेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट अपडेट। सबसे पहले कोई भी अपडेट आएगा, सबसे पहले कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आएगी, आपको कहां से मिलेगा, उन्नति एजुकेशन से। अभी ले लो ये।